अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600। और जुल्म अब भी जारी है और दोनों ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे नंगा कर दिया। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। 600-700 औरतों को, हमें फख्र है इस पर। और मेरे साथ ज्यादती करते रहे, जैसे मुझे सिर्फ हरासा करते रहे थे। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात? समझ गई मैं। हाँ, कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और आप अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ सकती हो, मैं जो कहूँगा आपने मानना है मेरी बात, तब आप आगे बढ़ सकती हो, वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकती। कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात है कि गल ना हुई। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें क्या कहता था सुना, हाँ, कोई यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं, किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। लानत है तुम लोग पे, लानत। मैंने थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि गुनाहों का देवता, गुनाह उर्दू शब्द है तो उसके साथ देवता कैसे लग गए पता नहीं। एक कहावत ये भी चलती है, हवस का पुजारी। जब हवस भी उर्दू शब्द है तो उसमें पुजारी कहाँ से जुड़ गया? उसमें तो मौलाना जुड़ना चाहिए था। सही बात है। और हकीकत में हवस का मौलाना ही होता है, पुजारी नहीं होता। हलवा पकाओ। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600। 600-700 औरतों को। किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात? समझ गई मैं। हाँ, जी कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात है कि गल ना हुई। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें क्या कहता था सुना, हाँ, कोई यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं, किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अभी तक कितनी औरतों को हवस का निशाना बनाया? 700-600। 600-700 औरतों को। किस तरह से वर्गलाते थे उन्हें? जी कैसे वर्गलाते थे? हर बात पे जी कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात? समझ गई मैं। हाँ, जी कैसे वर्गलाते थे उन्हें? बात है कि गल ना हुई। कैसे, क्या कहते थे उन्हें? उन्हें क्या कहता था सुना, हाँ, जी उनको यही कहता था ना, क्या? वो दवाई देता था ना उनको मैं, किस चीज की दवाई? ये औलाद बन गई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बत्ती फेरता था, बत्ती फेरते थे। बत्ती किस तरह से फेरते थे, क्या करते थे? वो जिस पे मारता था। अच्छा ठहरो एक मिनट, टीम मेंबर भेजें जी कोई इधर जरा। ये पूरा प्रैक्टिकल करेगी भाई। हाँ जरा बताओ। अच्छा अच्छा, इस तरह पूरे जिस्म पे हाथ फेरते थे औरत के, हैं? कितनी देर इस तरह का प्रोसेस करते थे? ये बस 15-20 मिनट 15-20 मिनट ऐसे करते थे। उसके बाद? बत्ती मारता था, अच्छा फिर दवाई देता था, अच्छा ठीक है, फिर ज्यादती भी करता था, अच्छा। ठीक है जी, ते 10-15 हज़ार रुपया के देता था। किस चीज का? ये दवाई का, औलाद का। अच्छा, कितनी बीबियों के साथ अभी तक ज्यादती की है? 600-700 600-700 बीबियों के साथ। अरीना और अरीबा के साथ क्या किया था? ज्यादती की थी किसके साथ? बच्चियों के साथ। कौन कौन सी बच्चियां? ये जो नीना थे जो जी अलीना और अरीबा। जी पता है कि अलीना बीमार थी? नहीं, इसका उम्र पता है उसकी कितनी थी? उम्र 15 साल आज। अलीना की 15 साल की बच्ची, उसको बच्चा दे रहा। वारे वाह हवस के मौलाना, लानत है तुम लोग पे, लानत। तुम्हारी आंखें बंद है या हवस चढ़ी हुई थी, नजर कुछ नहीं आता? 10 साल की बच्ची है वो, छोटी 10 साल की। छोटी 10 साल की अलीना। क्या? और अरीबा? रिबा 14-15 साल की। अच्छा, पता था तुम्हें। कितनी बार की अलीना के साथ? 2 बार। और अरीबा के साथ? 2 बार। गजब इसलिए तो ये पाकिस्तानी पौन देखने में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 2 बार उसके साथ और 2 बार उसके। फिर उनको कैसे मना किया कि डर नहीं लगा कि वो बाहर जाके बता देंगे सबको? मना कैसे करते थे? डराता था बस, कैसे, बड़ा दसी ना। किस तरह? ऐसा तो कोई भी बता देगा जाके। क्या? कैसे डराते थे उन्हें? ये दसी ना मैं चीज तंग कर, तेरे माँ प्यो मार देंगे, तेरे कब्र के पीछे मार देंगे। कौन मार देंगे? मौका किसके मौकल? मेरे। ये तुम सबको डराते थे और फिर वो बाहर जाके मुंह नहीं खोलती थी। फिर अरीबा ने अपनी वालदा को बताया उस दिन, और फिर ये सब एप्लीकेशन आई और तुम थाने में अंदर हो। कितने पैसे किसके सौरभ से खाए हैं? ये उधर से उधर 3 होता 3 औरतें थी, कौन कौन सी? और सारे ना 3 मनाऊंगा बेटे। अच्छा, बाकी तमाम पीछे जो 600-700 थी उनमें से भी गाय बगाए सबसे पैसे खाए हुए हैं? ढेर पैसे तो लेता था।
अच्छा, पैसे सबसे लेते थे? सही है, हवस के मौलाना का बिजनेस बढ़िया है, पूरे भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, और यहाँ पूरी रात एडिटिंग करके अपनी आंखों को फोड़ देते हैं, फिर भी आप लोग व्यू भी नहीं देते। पैसे और हूरे देना तो बहुत दूर की बात है। तो ये होती है तकदीर हवस के मौलाना की। शर्मिंदगी हो रही है? मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया ना? कोई नहीं मिलने आया पीछे से? उम्र कितनी है तुम्हारी? 60 साल। 60 साल। 60 साल की उम्र में तुमने 10 साल की बच्ची जो तुम्हारी पोतियों जितनी है उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, तुम्हारे मुरीद किस किस शहर में थे? जी, पिंडी ते तीना ते थे सराय आलमगीर यानी डिस्ट्रिक्ट गुजरात हैं? तमाम बड़े शहरों में जाते रहते हो हैं? गाहक कैसे बनते थे तुम्हारे? बीबियन पैसे देता सी तो बंदे ने वो आगे से लेके आती थी गाहक। कितने पैसे देते थे? ये 10,000 कोई 5 देता था, कोई 3 देता था। अच्छा, मुख्तलिफ कैटेगरी रखी हुई थी, जिस शहर का जितना बड़ा गाहक जिसका हो। बना गरीब हो गया। अच्छा अच्छा, बड़े शातिर हो भाई। जितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की, जितनी मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की, उनकी जिंदगियों से खेले हो। माफ कर दो अल्लाह, तो गलती होगी। किससे माफी मांग रहे हो? बच्चियों से। कौन सी बच्चियों से? ये जना जाती की थी। कितना बेशरम आदमी है यार, कितना बेशरम आदमी है। इससे बड़ा हवस का मौलाना मैंने तो नहीं देखा भाई। जिनसे ज्यादती की है। नाज़रीन, ये वो सफाक करंट पीर 60 साला आदमी जिसने कई जिंदगियां मफलूज कर दी हैं, वो शख्स जिसको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इसने कितने खानदानों में खलबली मचा दी है, वो मासूम बच्चियां जो शायद आज किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो 10 साला लीना जो गुर्दों के मर्ज में तो मुब्तला है, अगर उसकी जिंदगी अल्लाह पाक ने रखी भी हुई तो शायद जो अजाब इसने उसको जिंदगी भर का दे दिया है वो जीते जी ही मर जाए। सीरियसली ये तो बहुत बुरा किया है इसने। छोटी सी बच्ची, एक ऊपर से वो बीमार, उसकी तो जिंदगी तबाह कर दी। अबे हवस के मौलाना, वो शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म। वो एक जिंदा लाश बन के रह जाए। और भी ऐसी कई सैकड़ों ख्वातीन जो अपनी इज्जतें लुटा चुकी हैं, कोई औलाद के लालच में तो न जाने कोई किस गर्ज में घरों से परेशान लाचार इसके चंगुल में फंस गए। हमारा दीन बहुत वसी है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि रस्सी है इसको मजबूती से थामे रखो, लेकिन हम शायद उस पाक किताब से इतना दूर हो गए कि हमने ना उस रस्सी को मजबूती से थाम के रखा, ना हम उसके दीन पर चल सके, और हम शायद अपने मसाइल में उलझ के ऐसे लोग जो हमारी इज्जतों से भी खेलने से बाज ना आए, हम इनके पीछे चल पड़े। तो ये वीडियो देखने के बाद में हम पूरे यकीन के साथ ये बोल सकते हैं कि हवस का पुजारी नहीं होता है, हवस का मौलाना होता है। और अभी अगर किसी को शक रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, फिर सबूत पेश कर देंगे हम आपके लिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।